अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये भी। सारी वीडियो इम्पॉर्टेंट थी लेकिन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी कंप्लीट देखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगी, कोई ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताएगा। और डिटेल से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना बता सकूँ। लोग इतना नहीं बताते आपको डिटेल से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने ख़ुद जो जो चीज़ें की हुई है वो आपको डिटेल में बता सकूँ चीज़ें। अच्छा, इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको देखें, जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी मेन दो प्रोफाइल्स होती हैं जिसके बेस पे आप लोग विज़िट वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं। और दोनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं। सबसे एक चीज़, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप एज अ सैलरी पर्सन अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप एज अ बिज़नेसमैन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये दो ही कैटेगरी होती हैं, दो ही प्रोफाइल बनती हैं। दोनों अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी क्या अच्छी है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सैलरी वाइज मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, सैलरी में ये होता है कि आपके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने सैलरी पर्सन अगर आपने अपने आप को शो किया तो आपने वो लगानी पड़ती है। उसमें सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर, यानी जॉब का आपका लेटर, जॉब अपॉइंटमेंट, आपने कहीं जॉब स्टार्ट किया तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर बना था वो। दूसरा, आपका एनओसी, आपके एम्प्लॉयर से, आपके बॉस से आपको एक एनओसी मिलेगा। आप 1 महीने का ले लें, 15 दिन का ले लें। आप अपनी जो ट्रैवल कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले से लेके 2 दिन बाद तक का आप अपना उनसे डेट के हिसाब से आप अपना एनओसी उनसे ले सकते हैं, जिसमें वो आपको लिखेगा कि भाई ये मेरा एम्प्लॉई है, इसका ये एनआईसी नंबर है, इसकी ये सैलरी है, इसका ये डेजिग्नेशन है, और नाम, वालिद का नाम, ये चीज़ें हैं। और हमें कोई एतराज़ नहीं अगर ये अपने यूरोप के या ट्रिप के लिए या जिस कंट्री का आप कर रहे हैं उसके लिए ये ट्रिप कर रहा है तो इन डेट्स में अगर ये जा रहा है तो हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है। ये एनओसी हो गया आपका। और तीसरी चीज़ होती है आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स। वो आपकी लास्ट जो 3 सैलरी स्लिप आती हैं, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट भी बना के दे सकते हैं आपको, प्राइवेट भी वो उनके पास बन जाती हैं सैलरी स्लिप। अगर आपका गवर्नमेंट का है तो वो गवर्नमेंट की आ जाती हैं अलग से। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे हिसाब से अगर आपकी सैलरी अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो बेस्ट होता है ये वीज़ा के लिए, क्योंकि फिर आपकी सारी अर्निंग जस्टिफाई हो जाती है। बैंक टू बैंक आपको कंपनी के अकाउंट से अगर आपकी अर्निंग आ रही है। सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी सैलरी पे वीज़ा लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, अगर आपकी 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी और आप कह रहे हैं कि आप यूरोप का ट्रिप करें, आपके अकाउंट में 20 लाख पड़े हुए, तो ये जस्टिफाई नहीं होता, इस तरह चीज़ें नहीं होती। कम से कम आपकी 1 लाख की सैलरी हो, 70-80 हज़ार की सैलरी हो, जिसमें से आपने 30-40 हज़ार खर्चा किया है, 50-60 हज़ार आपने बचाया है, और फिर 6 महीने 8 महीने के बाद या आपका बैलेंस आपका जो है वो आपको बच के, आपको 10 लाख 20 लाख आपके बच गए अकाउंट में, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। गोरे बेसिकली इसी चीज़ को देखते हैं, वो ख़ुद यही करते हैं कि वो कमाते हैं, उनकी फिर सेविंग होती है, सेविंग में वो अपना ट्रिप्स करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर भी यही जहन में चीज़ें रखता है। तो ये चीज़ें आपने सैलरी वाइज अपने जहन में रखनी है चीज़ें। और बिज़नेस की अगर प्रोफाइल की बात करें, देखें उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके टैक्स रिटर्न होने चाहिए। टैक्स रिटर्न आपको दोनों में चाहिए, लेकिन अगर बिज़नेस की प्रोफाइल पे कर रहे हैं तो टैक्स रिटर्न उसमें उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपने बिज़नेस करना है, आपने गवर्नमेंट को क्या टैक्स दिया हुआ है। सैलरी का तो ऑटोमेटिक भी कट जाता है, उसके कम भी होता है, तो उसमें फिर भी टैक्स रिटर्न का चल जाता है। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम आगे पीछे भी हो तो चल जाता है। लेकिन अगर बिज़नेस का एक बंदा प्रोफाइल दे रहा है, वो अपनी अर्निंग शो कर रहा है साल की 20 लाख या 30 लाख या 10 लाख या जो भी, और वो टैक्स दे रहा है 5,000 या 0 जैसे पाकिस्तान में हमारे पास करते हैं, मोस्टली यही होता है। लॉयर या बैंकर हमारे यही बना देते हैं, यही चीज़ें कर देते हैं। उस पर आपका वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं लगता। बल्कि वो कहते हैं कि बंदा कमा रहा है 20 लाख और टैक्स दे रहा है 5,000 या 10,000 या 0 कर रहा है। वो लॉयर ऐसे बना देते हैं कि आपका भाई टैक्स रिटर्न में आ जाता है कि भाई इस पर कोई टैक्स बनता ही नहीं था, इस बंदे की। ये इस तरह की ये चीज़ें बनाती हैं, जिनको टैक्स रिटर्न जिनके बने उनको पता होगा अच्छी तरीके से, आइडिया है, उस पर नहीं बनता आपका उस पर। तो सैलरी बिज़नेस के हिसाब से आपके पास एक तो आपका बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी आप लगा सकते हैं। आप अपनी कंपनी के नाम से कोई अकाउंट किसी बैंक में ओपन करें, 6 महीने की उसकी स्टेटमेंट लें। उसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न होने चाहिए, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, आपका बिज़नेस कार्ड या आपका लेटर हेड जो है वो आप साथ में लगाएं। वो तो कहीं से भी बन जाता है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी कोई, मैंने नहीं कराई लेकिन मैंने सुना है बहुत सस्ती आराम से वो बन जाती है, हर जगह से वो मतलब बना सकते हैं बिज़नेस पर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से दो आपके
बिज़नेस के हवाले से आपका जो है वो सैलरी वाइज आपकी दो चीज़ें ये होती हैं, दो प्रोफाइल होती हैं। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतना आपके चांसेस अच्छे होंगे। जेन्युइन डॉक्यूमेंट कोशिश करें लगाएं, चाहे देखें उसमें 6 महीने लगे 1 साल लग जाए, आप कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन रेडी करें। ऐसा नहीं हो कि किसी के कहने पे आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, कोई ऐसी चीज़ हो गई तो देखें उसमें आपको मसला होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स कम हो लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर गए उनको अच्छे तरीके से कवर लेटर के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, तो देखें उस पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ख़ुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इवन मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट मेरा बहुत कम था, बहुत कम था। मैं बताऊंगा तो लोग नहीं मानेंगे उस चीज़ को, लेकिन बहुत कम था और लग गया। जॉइंट अकाउंट मैंने लगाया, वालदा के साथ मेरा था, मैंने जॉइंट अकाउंट अपनी वो स्टेटमेंट लगाई, एफिडेविट लगाई, सारी चीज़ें की, तो वो मेरा काउंट हो गया और उसमें वो काउंट हुआ था। पर्सनल स्टेटमेंट ना होने के बराबर थी। और इस तरह की चीज़ें ये आप कर सकते हैं अगर जेन्युइन तरीके से करें और वो भी स्टेटमेंट आपकी चली हो। बिज़नेस प्रोफाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मेरे अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं, 5 करोड़ पड़े हैं, 1 करोड़ पड़ा हुआ है, मेरा वीज़ा लगेगा। भाई नहीं लगेगा आपका वीज़ा, इस तरह आपका वीज़ा नहीं लगेगा, इस तरह चीज़ें नहीं लगती। हाँ, आपके अकाउंट में 10 लाख भी पड़े हो कोई इशू नहीं है। 10 लाख पे भी अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न से, अपनी बिज़नेस प्रोफाइल से, अपनी बाकी चीज़ों से, तो आपका वीज़ा 100% लगेगा। ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस हैं, कोई मतलब मैं अपनी ही बता रहा हूँ। लोगों के 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट पे भी वीज़ा रिजेक्ट हुए मैंने देखे हैं, ठीक है। लोगों के 10 लाख, 5 लाख, 5 तो नहीं 7-8 लाख पे मैंने वीज़ा लगते हुए देखे हैं लोगों के। ये लगे हैं। पाकिस्तान के हालात के हिसाब से अभी 15 लाख, 12-15 लाख सिंगल पर्सन होने चाहिए, वो बेहतर है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, नहीं करती है? बिल्कुल करती है मैटर। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई कमी पेशी है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं अपनी, उसके बाद ही कोई रिस्क लें अपनी प्रोफाइल के साथ, अपने पासपोर्ट के साथ। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, प्रोफेशन अच्छा है आपका, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं, तो आप फिर अपना रिस्क ले सकते हैं। अपने फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपके चांस हैं, बिल्कुल आपके लग सकते हैं। आपकी एज भी उसमें आती है, आपकी फैमिली उसमें आती है, आप मैरिड हैं, आप क्या हैं, जो वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल आपको लगता है थोड़ी वीक है, तो मेरे भाई मेरा आपको यही सजेशन है कि आप वेट करें। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूं। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, मैं एकदम से ये सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकता। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा इन पे वक्तन ब वक्तन अपने टाइम के हिसाब से एक एक चीज़ पे डिटेल अपडेट्स देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, चीज़ें होती रहेंगी। ये जस्ट ओवरव्यूज़ हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री का मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे अभी आपने ट्रैवल किया, आपने टर्की कर लिया। टर्की बहुत अच्छा है क्योंकि स्टिकर वीज़ा देता है। अभी पाकिस्तान से मैंने सुना थोड़ा वीज़ा रेशो थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी वो लग जाता है, अच्छा होता है। स्टिकर वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा जिनका मिलता है वो ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत मैटर करती हैं, बहुत अच्छा होता है वो। दुबई का या बाकी जगहों का, काफ़ी जगहों का नहीं लगता। आप टर्की, अज़रबैजान साथ में कर लें, या टर्की का अगर आपने कर लिया, आप उसके बाद वेट करें। कोई भी आपने किया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड आपने लोग एक साथ 3 करते हैं, आपने ये कर लिए साथ में, तो उसके बाद देखें वेट करें। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप फिर कुछ और कंट्रीज़ में जा रहे हैं, नहीं। ऐसे आप जेन्युइन ट्रैवलर काउंट नहीं होंगे। लोग ये चीज़ नहीं सोचते। लोग आपको बोलते हैं 10 मुल्क लगा लो, ये हो जाएगा, काम हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप टर्की आपने विज़िट किया या अज़रबैजान किया या मलेशिया, थाईलैंड या कोई भी, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, आपने वो विज़िट किया। आपने 3-4 महीने, 5 महीने का गैप देना उसके बीच में। कम से कम भी 3 महीने से ज़्यादा का गैप आप दें। उससे कम आप गैप देंगे तो वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपकी प्रोफाइल के लिए। 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो सकता है, अगर आप गैप दे सकें तो बेस्ट है, आप गैप दें। गैप के बाद आप फिर 1-2 कंट्री फिर एक साथ लगा लें, 3 कंट्री साथ लगा लें, 2 कंट्री साथ लगा लें, वो आप फिर एक और ट्रैवल बना लें। आपका 1 साल इसमें चला जाएगा। हो सकता है 10 महीने, 8-9-10 महीने आपके लग जाएँ, 11 महीने लग जाएँ, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रोफाइल पे ये सारी। उसके बाद फिर आप शेंजन का कोई अपॉइंटमेंट लें, वही जैसे मैंने बताया, मार्च की अपॉइंटमेंट लें, और फिर उसके 3 महीने के बाद आप अपना ट्रैवल प्लान दें। तो वो करते करते आपको फिर 6 महीने और उसमें लग जाएंगे। तो 8-10 महीने, 1 साल के अंदर आपने 2 विज़िट किए, आपके वर्ल्ड आपके विज़िट हुए, आपके इंटरनेशनल आपके ट्रैवल हुए। उसके बाद आपने फिर शेंजन के लिए अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट ली, फिर आपने
जो है वो ट्रैवल प्लान थोड़ा 90 डेज़ के बाद का दिया। इस तरह आपको तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का आपको टाइम इसमें लगेगा, थोड़ा सा आपको सिस्टम बनेगा, लेकिन उसमें आपकी प्रोफाइल ऐसी हो जाएगी ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से कि आपको फिर कुछ करने की भी इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कमी पेशी होगी तो वो आपके प्रोफाइल, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को मिला के वो आपके कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके हिसाब से अगर आप एक प्लान करके चलेंगे तो आपका जो है वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। शेंजन इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे तो आपका शेंजन वीज़ा बिल्कुल लग सकता है। बाकी देखें, हर चीज़ सब्र मांगती है, अपनी इन्वेस्टमेंट मांगती है, अपना टाइम मांगती है, उसके बगैर नहीं होता। मैंने 1-2 साल 3 साल रिसर्च की, सारा सिस्टम किया, उसके बाद पहला वीज़ा अप्लाई किया, कोविड आ गया, नहीं ट्रैवल कर सका, सेकंड किया, फिर थर्ड किया। थर्ड में देखिए मैं ट्रैवल कर चुका था शेंजन, 2 वीज़ा लग चुके थे, मैं शेंजन ट्रैवल कर सकता था, विद इन टाइम वापस आया था। लेकिन मैंने अपने तीसरे वीज़ा में भी 8-9 महीने का गैप रखा, 6 महीने गैप रखा, 3-4 महीने और ट्रैवल के लिए दिया, 9-10 महीने तकरीबन। लास्ट में जुलाई में आया था, जुलाई के एंड में वापस चला गया था, और अभी मैं अगस्त में आया हूँ। आप सब देख लें, पूरा 1 साल मैंने जो अपना वो इन्वेस्ट किया दोबारा, तो मेरा तीसरा वीज़ा भी लग गया आराम से। अगर मैं वही 2 महीने के बाद करता, मेरा वीज़ा शायद नहीं लगता। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने देखनी होती हैं अपनी प्रोफाइल में, अपने वीज़ा में। और बाकी आप सबको गुड लक, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला सबको यहाँ पे लेके आए। जो मेरे भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिडल ईस्ट, सऊदी, दुबई, कहीं से भी दुनिया भर से आप जहाँ मुझे देख रहे हैं, तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं, सबको गुड लक। और उम्मीद करता हूँ आप सबका जो डेस्टिनेशन आप जहाँ जाना चाहते हैं उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। कोई टॉपिक रह गया हो, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दें, ताकि मैं उस चीज़ पे भी अपनी वीडियो बना दूँ। कोई अगर मुझे एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर कर दूँगा। मैं कोई ये नहीं कि किसी से सुना के वो चीज़ आपको बता दूँगा। मैं प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस या फिर उस पर प्रॉपर रिसर्च करके आपको वो देख के चीज़ें उस पर आपकी वो वीडियो बना दूँगा, उस पर बता दूँगा। तो वीडियो अब बहुत लंबी हो गई, बातें बहुत हो गई। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें।